जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 24 है। फाइंड अ रेकरेंस रिलेशन टू द बैलेंस बी ऑफ के owned at the end of k months on a loan at a rate of r if a payment p is made on the loan each month। अब इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि जिस तरह का हमारे लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यूज थी, ये p की वैल्यू 100 थी और r जो रेट है, इंटरेस्ट रेट वो 0.07% था। तो लेकिन यहाँ पर उसने न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं दी, जस्ट p और r की फॉर्म में उसने वेरिएबल्स दी हैं। तो इन वेरिएबल्स के थ्रू हमने एक रेकरेंस रिलेशन फाइंड करना है फॉर द बैलेंस बी ऑफ के। तो सिंपल जो मेथड है, बी ऑफ के क्या होगा, प्रीवियस मंथ का जो भी आपके पास अमाउंट होगी वो उसमें से आपने वही जो पेमेंट करनी है वो उसमें से डिक्रीज कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि वो आपने पेमेंट कर देनी है, और प्लस वो जो इंटरेस्ट रेट जो आपका सूद होगा, इंटरेस्ट होगा, वो जो बढ़ेगा, तो वो क्या है हमारे पास आर। तो वो हम किस तरह लिखते हैं, आर चूंकि पर ईयर है तो हम आर डिवाइड बाई 12 कर लेंगे। तो आर डिवाइड बाई 12 और मल्टीप्लाई बाई सैलरी, मल्टीप्लाई बाई जो हमारे पास होगी, क्या बोलते हैं इसको, बैलेंस, ठीक है ना, बैलेंस, यानी जितना भी बैलेंस होगा उसका हमने इंटरेस्ट रेट निकालना है, उसको हम अपने बैलेंस में, प्रीवियस बैलेंस में ऐड कर देंगे, और उसमें से जो हमारे पास जो हमने पेमेंट देनी है वो डिक्रीज कर लेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा फार्मूला रेकरेंस रिलेशन का। तो हम इसको लास्ट क्वेश्चन में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह अभी यहाँ पर देखें, बी इंटू के माइनस 1 कॉमन है, दोनों में तो कॉमन ले लेते हैं, बी के माइनस 1, तो इधर यहाँ से 1 आ गया और प्लस यहाँ से आर ओवर 12 आ गया, तो माइनस पी। तो स्टूडेंट्स ये इसका रेकरेंस रिलेशन का फार्मूला बन गया। चलते हैं बी पार्ट की तरफ। तो बी पार्ट में हमने करना डिटरमाइन व्हाट इज मंथली पेमेंट पी शुड बी so that the loan is paid off after t months। वो कह रहा है अगर हमारे पास t मंथ के बाद लोन पे हो जाता है, पे ऑफ हो जाता है, मतलब जीरो रह जाता है, तो t मंथ मतलब 10 मंथ कह लें आप, जो मर्जी, अपने पास टी एक वेरिएबल दिया हुआ ना, तो हमारे पास अगर 10 मंथ के बाद या t मंथ के बाद हमारा लोन पे ऑफ हो जाता है, तो हमारे पास जो पेमेंट हम पर मंथ दे रहे थे वो कितनी है वो कैलकुलेट करें, डिटरमाइन करें, ठीक है। तो जो कि वेरिएबल दिए हुए यहाँ पर, तो वेरिएबल्स में ही होगी, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगी। सबसे पहले हम पीछे से वही देख के रेफरेंस फार्मूला लिख लिया, बी ऑफ के इज इक्वल टू बी ऑफ के प्लस 1 इंटू 1 प्लस आर ओवर 12 माइनस पी, ठीक है। अभी हमने ये तो बी ऑफ के सिंपल है, इसको हमने, ये मतलब एक टर्म है रेकरेंस रिलेशन है हमारे पास, क्या है रेकरेंस रिलेशन, हमने इसको इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला, इसको जिसको हम बोलते हैं फार्मूला, इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला में कन्वर्ट करना है अपने रेकरेंस रिलेशन को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी टर्म को अगर हम मॉडिफाई करके लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं ना, 1 प्लस आर ओवर 12 की पावर 1 है इंटू बी ऑफ के माइनस 1 माइनस 1 प्लस आर ओवर 12 की पावर 0 इंटू पी। मतलब इसके साथ हम यही चीज साथ इसके मल्टीप्लाई करेंगे और इसके पावर 0 लगा देंगे और साथ पी। ये क्यों लगाएंगे ये आपको नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा, ये अपने पास से लगाना आपने। तो ये हमारे पास बी ऑफ के की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अगर हम, ये हमारे पास बी ऑफ के की वैल्यू है, अगर हम इससे मजीद प्रीवियस टर्म फाइंड करते हैं, ठीक है, मतलब अगर ये टर्म है हमारे पास सेकंड, तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी, इसके बाद इससे पहले कौन सी होगी, जीरो टर्म, उसके बाद जो पहले टर्म होगी वो वाली। तो ये बी ऑफ के की वैल्यू है, हम इससे प्रीवियस टर्म मजीद फाइंड करते हैं, एक टर्म बैकवर्ड जाते हैं। तो एक टर्म बैकवर्ड जाते हैं तो फार्मूला हमारे पास क्या है, पी ऑफ के माइनस 1 का मतलब है प्रीवियस टर्म। तो फार्मूला हमारे पास है प्रीवियस टर्म, तो हमने पहले लिख ली प्रीवियस टर्म। हमारे पास प्रीवियस टर्म क्या थी, ये सारी हमारे पास प्रीवियस टर्म है ना, ये वाली। तो हमने प्रीवियस टर्म इस बी ऑफ के माइनस 1 की जगह प्रीवियस टर्म लिख ली इतनी इतनी, ये देखें, ये मैंने फार्मूला में ये प्रीवियस टर्म लिख ली, साथ में हमारे पास क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ये, और साथ में माइनस पी। तो अभी इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टूडेंट्स बन जाएगा 1 प्लस आर ओवर 12 का स्क्वायर बी ऑफ के माइनस 2, और ये चूंकि देखें ना के माइनस 1 था, हमने इससे एक और मजीद प्रीवियस टर्म फाइंड की तो के माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि हम अपने टर्म्स को डिक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये इसका स्क्वायर साथ में आ जाएगा, और जब ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस पी के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस पी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस पी इंटू ये इसकी पावर 1, और पीछे क्या रहता है हमारे पास, ये अकेला माइनस पी रहता है। तो इस माइनस पी को हमने
इधर लिख लिया, लेकिन चूंकि हमने ऊपर क्या लिखा था इसको मॉडिफाई करने के लिए, जिधर सिर्फ p था उधर हमने लिखा था 1 + r/12 की पावर 0। तो यहाँ पर भी जिधर हमारे पास सिर्फ p बच रहा है वहां पर हम लिख रहे हैं 1 + r/12 की पावर 0। ठीक है, तो ये भी p है माइनस का और ये भी माइनस का है, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, अंदर ब्रैकेट में सारी वैल्यूज प्लस की लिख ली हैं। तो ये हमारे पास हमने इसकी सेकंड प्रीवियस टर्म फाइंड कर ली। अभी यहाँ पर देखें जितनी हम प्रीवियस टर्म फाइंड करते जाएंगे, ये देखें p के साथ इसकी वैल्यू 0 है, p के साथ इसकी पावर 1 है, p के साथ इसकी पावर 2 है, मतलब पावर 0 1 2 इंक्रीज हो जाएगी। ये मैंने 0 इधर लिख दिया, 1 इधर लिख दिया, आप 0 इधर लिख के 1 इधर लिख के 2 इधर लिख के मतलब कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, p तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, देखिए इसके साथ भी p है, इसके साथ भी p है, लेकिन ये जो चीजें हैं 1 0 1 2 ये एक 1 to इन्फिनिटी फॉर्म में मतलब इंक्रीज हो रही हैं। तो p कांस्टेंट है तो p तो हमें एज इट इज लिखना है, लेकिन ये जो सम हो रहा है ना, देखें 0 + 1 + 2 एक इनफाइनाइट नंबर का सम है। तो इसके लिए हम जब ऐसे नंबर्स का सम लेना हो जिसके साथ कोई ना कोई वेरिएबल भी हो, तो कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, ये वाला। हम ये आई थिंक पिछले भी क्वेश्चन नंबर 20 या 90 में डिस्कस कर चुके हैं, या आई थिंक 80 में इन्हीं क्वेश्चन में ये फार्मूला। तो ये वही दोबारा फार्मूला, इफ i = 0 to n और साथ में आई r है, यानी कोई भी साथ में यहाँ पर r कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो या कोई भी वेरिएबल हो सकता है, मतलब जो हर टर्म के साथ आ रहा है। तो हम क्या फार्मूला लिख रहे हैं, r की पावर n - 1 ओवर r - 1, यानी जो भी चीज हर टर्म के साथ आ रही है उसकी पावर पहले n ले लेंगे -1 और फिर वही चीज -1। तो ये देखें इसको हमने एज इट इज नीचे लिख लिया, इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं ना। तो आगे यहाँ से देखें p कॉमन आ जाता है तो p बाहर लिख लिया। अंदर फार्मूला क्लोज करने के लिए इसको अगर सिंपल वर्ड्स में लिखें, इसको अगर हम पूरे को r लिख दें तो क्या आ रहा है, r p + r की पावर 0 p, इस तरह। तो ये हमारे पास बेसिकली ये सारा r बन रहा है। तो क्या फार्मूला, r की पावर n, तो यहाँ पर देखें r ये बन रहा है 1 + r/12 और पावर हमने लिखी है k में, क्योंकि हमारा क्वेश्चन किस में है, b ऑफ k में। तो यहाँ पर भी हम पावर इसकी लिख रहे हैं k में, ठीक है। तो 1 + r/12 की पावर k - 1 ये फार्मूला, और नीचे 1 + r/12 - 1। और यहाँ पर देखें ये चूंकि पावर 2 थी तो इसको हमने नीचे लेके जाते गए n पावर तक हमने इसको सॉल्व किया, तो n की जगह क्या आ जाएगा, k। तो यहाँ पर हमने क्या इसकी पावर लिख दी, k। देखें क्या पावर थी, 1 2 और नीचे लेके आते तक हम कहाँ तक ले गए, k तक, ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पर क्या थी, k - 1 k - 2, तो यहाँ पर एंड पे आके क्या आ जाएगी, k - k। इसी तरह यहाँ पर थी 0 1, तो हम क्या ले आए, k, यानी हमने इसको k टाइम्स सॉल्व किया। तो इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये तो एज इट इज मैंने लिख लिया। यहाँ पर देखें ये 1 के साथ काट गया तो ये रह गया r/12। इसको सिंपल करके लिखा तो 12 ऊपर चला जाएगा, तो ये 12p और r आ जाएगा, और ये ब्रैकेट के अंदर ये चीज़ आ जाएगी। इधर देखें वही चीज़ मैंने ऊपर से देख के लिख ली, ठीक है। तो यहाँ तक तो स्टूडेंट्स मैंने कर लिया सॉल्व। अभी एक चीज़ और है कि उसने बोला हुआ है कि हमारे पास एंड क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन को तब तक सॉल्व करें जब तक क्या हो, द लोन इज पेड ऑफ आफ्टर t मंथ्स। तो मैंने क्या लिखा है, b ऑफ t बैलेंस ऑफ t मंथ्स कितना होगा, 0, क्योंकि लोन पे ऑफ हो चुका है ना, पैसे खत्म हो चुके हैं जो उसके देने थे। तो b ऑफ t, अभी मैं इस जिधर इधर भी k है b ऑफ k को b ऑफ t में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, देखें b ऑफ t = इसकी पावर t इसकी पावर t, बाकी सब एज इट इज। तो b ऑफ t की जगह 0 पुट करना है, तो ये देखें ये वाला सारा मैंने एज इट इज उधर लिख लिया, और = b ऑफ t था, मैंने = 0 लिख लिया। तो अभी ये माइनस का साइन है, इसको उधर ले गए, तो ये क्या आ गया, इधर ये सारा एज इट इज, और = की उधर जाके ये प्लस का हो गया। देखिए मैंने सेम चीज वही लिख ली है। अभी हमने बेसिकली करना क्या है, p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो p को हम एक साइड पे रख लेंगे, तो ये सारा जो डाटा है वो इधर ही रहेगा, जो p के साथ सारा डाटा है वो हम दूसरी साइड पे कन्वर्ट कर देंगे। तो देखें ये p को मैंने इधर लिख लिया, और अब उधर साइड पे क्या है, 1 + r/12 की पावर t b0। देखिए मैंने वही सेम चीज लिखी है, और p के साथ क्या है 12, तो ये मैंने इधर नीचे भेज दिया, देखें नीचे आ गया, 12p था 12p नीचे आ गया, और ये देखें ये सारा भी नीचे आ गया, लेकिन ये p के बट्टे में था r, p के नीचे था, तो जब p के नीचे था तो ये उसके ऊपर चला गया, तो ये देखें r इधर ऊपर आ गया। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गई है, इसको हम बोलेंगे, ये हमने क्या फाइंड करना था, डिटरमाइन व्हाट द मंथली पेमेंट p। तो हमारी मंथली पेमेंट p हम इस फार्मूला के थ्रू फाइंड कर सकते हैं, जबकि हमें हमारी इनिशियल पेमेंट भी पता हो
इनिशियल लोन जो हमने लोन लिया था, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं $5,000, ठीक है, वो इधर पुट करेंगे। इसके अलावा हमें ये और इंटरेस्ट रेट का भी पता हो, फॉर एग्जांपल 0.07% हो सकता है। इन दो चीज़ों का पता होगा हमें। तो सॉरी, ये क्या था, ये इधर पी नहीं आता बच्चों, ये पी था ना, 12 को सिर्फ नीचे भेजा। तो ये देखें, ये दो चीज़ें हमें पता होंगी तो हम क्या अपनी जो पेमेंट कर रहे हैं मंथली वो इधर से कैलकुलेट कर सकते हैं।